एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट सेल्दा की पाइपलाइन टूटने के बाद किसान की फसल खराब हो गई, जिसका मुआवजा किसान ने मांगा है। एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर प्लांट सेल्दा ओंकारेश्वर के बैक वाटर के अंडरग्राउंड पाइपलाइन ग्राम ढकलगांव के पास बद्री प्रसाद रांडवा के खेत में टूट गई है। खेत का रकबा 22 एकड़ में मिर्ची और कपास की फसल लगी हुई थी। पाइपलाइन के टूटने से पूरा खेत जलमग्न हो गया। खेत की मिट्टी और लगी हुई मिर्च और कपास की फसल पूर्णतया खराब हो गई। एनटीपीसी के कर्मचारी अधिकारी पाइप को दुरुस्त करने जब खेत पहुंचे तो किसान ने खेत में लगी फसल और बही उपजाऊ मिट्टी का मुआवजा की मांग की। मिर्ची की फसल का बाजार में अत्यधिक भाव होने के कारण लागत मूल्य भी 50% लगती है। किसान बद्री प्रसाद रांडवा ने बताया कि विगत 1.5 माह पूर्व पाइप छोटा सा लीकेज था। तब हमने एनटीपीसी के अधिकारियों को सूचना दी थी कि वह आए भी और गड्ढा खोदने वाले थे। हमने उस वक्त खेत में जो नुकसानी हुई थी उसके बारे में चर्चा कर रिपेयर करने की बात कही। हमारी बात सुने बगैर यह लोग चले गए। यह लीकेज बढ़कर विगत 4 दिन पहले पाइप फूट गया और खेत में पानी फैल गया, जिससे 70 लाख की फसल का नुकसान हुआ है। एनटीपीसी से हमारा मुआवजा और जो मिट्टी बही है उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मगर वह हमें मात्र 8 या 10 लाख रुपए देने की बात करते हैं, जो हमें मंजूर नहीं। किसान बद्री प्रसाद के भाई राजेश और ओम प्रकाश भी एनटीपीसी से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस बीच एसडीएम प्रदीप सोनी, एनटीपीसी के सत्यकाम, एनटीपीसी के श्रीमाली तहसीलदार अंतरसिंह कनासे, टीआई निर्मल कुमार श्रीवास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुआवजे की मांग कर रहे किसान एनटीपीसी द्वारा दिए जा रहे मुआवजे को स्वीकार नहीं कर रहे। विधायक सचिन बिरला भी किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एनटीपीसी किसान के बीच समन्वय बनाकर मुआवजा राशि पर सहमति बनाने के लिए लंबी बैठक चली, जिसमें यह तय हुआ कि एनटीपीसी 17,50,000 रुपए मुआवजा के साथ 3 दिन के लिए जेसीबी मशीन और 2 डंपर खेत में मिट्टी डालने के लिए देगी। उक्त शर्तों पर सहमति बनी है। एनटीपीसी ये करीब गेहूं की फसल में से लीकेज है। करीब 1 हॉर्स पावर का मोटर चलता रहता था। मैं बंदों को बोलता रहा कि भाई इसको देख लो यार, तो उसको कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर एसडीएम पास एक बार गया, उनको लिख आवेदन दे के आया। उन्होंने फिर उसको इनको लगाया होगा, 3 बंदे आए, बोला भाई क्या करते हैं, तो मैंने को तो करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो उसको काम करने के लिए मेरे को 20,000 बताए। 20,000 में कैसे वो, जबकि 1 एकड़ मिर्ची खत्म हो रही। मैंने उनको 10 लाख रुपए बताए, तो वो क्या बस ऐसे सुन के चले गए, आए नहीं। फिर वो जो मिर्ची खराब हो रही थी, बार बार उसको पलटा मिर्ची की बचाने की कोशिश की। उसके कुछ दिन 1-1.5 महीने बाद जो फूटा वो, तो करीब ये करीब ये समझ लो कि 15-17 एकड़ में से पानी इतना खतरनाक बह के गया कि वहाँ वो मेड़ तोड़ दी। और कम से कम 3,000 फीट है करीब, उसमें 1 एकड़ में गड्ढा कर दिया उसका। पूरे नाले की पाल तोड़ दी, प्लस मिट्टी जो उपजाऊ थी वो बह के निकल गई, प्लस मिर्ची 5 एकड़ से तो खराब हो गई। उसके अलावा कपास 6.5-7 एकड़ का पूरे पानी में लबलबाव हो गया। उसके बाद में हमने हमारे से बिना अथॉरिटी लिए इन्होंने जीसीपी ला के काम चालू कर दिया। जैसे ही हमने देखा तो इनका काम बंद करवा दिया। हमारा किसान का जो भी अब आपके बीच के तो मुआवजे को लेकर क्या चर्चा हुई? मुआवजे के लिए हमको यहाँ खेत में कहीं बताते हैं और यहाँ थाने में जाके कहीं बताते हैं। उसके बाद में फिर हमको विधायक साहब पास पहुँचाते हैं। कभी बोले कि यहाँ थाने में आंकड़ा क्या बताया आपको? शुरू में 40 लाख बताया, उसके बाद में खेत में बुलाया, फिर 22 लाख बताया, फिर थाने बुलाया, वहाँ 11 लाख बताया। तो आप किसके ऊपर एग्री थे? हमारे तो वो जो ये 70 लाख रुपए के इस पे एग्री थे, जो खराब हुआ। नहीं तो बाकी हमको पैसे से मतलब नहीं है। मिट्टी कम से कम 500 डैम्पर बह गई, वो डाल दे। ये मिर्ची की फसल का जो उत्पादन वो मिर्ची ला के दे दे, या फिर ये हो जाए। और कपास का भी जो उत्पादन। कितने एकड़ भूमि है आपकी? यह 27 एकड़ का प्लाट है। कौन सी जगह पर है ये रुकड़ी हल्का नंबर 40। सर, एनटीपीसी की एक पाइपलाइन को लेकर ग्राम ढकलगांव के एक खेत के अंदर विवाद हो रहा है, क्या मामला है सर, और क्या कहा किसानों ने? मामला इसमें ये है कि एनटीपीसी की एक वाटर पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड है निकलती है। कभी कभी उसमें कुछ फूटने के कारण पानी का रिसाव हो जाता है बाहर और खेत में पानी भर जाता है। ये एक हमारा डक्ट एक्ट है, उसके अंदर पूरे इसके प्रावधान दिए हैं। नुकसानी अगर होती है तो उसका कैसे मुआवजा बनाते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने इसका हायर एंड पे जाके करीब 11-11.5 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड किया है, जिससे कि किसान संतुष्ट नहीं है।
बार बार इनसे अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि अगर पानी सप्लाई बहुत समय तक नहीं रहा तो एनटीपीसी प्लांट भी बंद हो जाता है, तो जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अफेक्ट होता है। अभी मैंने आके हमारे कल 2 दिन से हमारे तहसीलदार, हमारे पुलिस प्रशासन के सभी लोग ने इनसे बात करके समझाने की कोशिश की, पर ये लोग उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या रास्ता निकला सकता है, पर गलत है क्योंकि इसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन रुक जाता है, प्लांट अफेक्ट हो रहा है, प्लांट की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है। कितने किसानों की भूमि है सर ये? अभी तो एक ही किसान है इसमें। क्या नाम है उसका? नाम क्या है? बद्री जी है। बद्री। तो मैंने समझाया भी, तो जो डिमांड वो कर रहे हैं बहुत ही आउट ऑफ द वे है वो, तो नियमानुसार जो हमको लगता है उसमें हम जितना हमको विगत 2 दिन से जो प्रयास चल रहे थे उसके अंदर वो कितना बिहार झुके हैं? नहीं, अभी तो कोई किसी प्रकार का वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। मैंने उनको ये भी कहा कि आप पाइपलाइन को ठीक होने दीजिए, क्योंकि वो तो छोटे से एरिया में है, पाइपलाइन ठीक हो जाएगा तो प्लांट चालू हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम सर अगर कभी ये लोग कंपनसेशन के लिए नहीं माने तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, बातचीत से समाधान निकलता है, करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।